कक्षा 5 एवं 8 की वार्षिक परीक्षा के आधार पर जिलों की ग्रेडिंग करने एवं नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने संबंधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 1 जून 2022 को जारी किया गया, जिसमें सबसे पहले कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा के आधार पर 2 बिंदुओं पर समस्त जिलों की ग्रेडिंग की गई है, जिसमें पहला बिंदु छात्रों की उपस्थिति और दूसरा बिंदु कि जो छात्र सम्मिलित हुए हैं इनमें से A+ और A ग्रेड में कितने छात्र आए हुए हैं, इन 2 बिंदुओं के आधार पर समस्त जिलों की ग्रेडिंग की गई है। आइए पत्र को हम देखते हैं। साथ ही इसमें हम देखेंगे कि नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। इस पत्र का विषय है कक्षा 5 एवं 8 की राज्य स्तरीय परीक्षा 2021-22 के आधार पर जिलों की ग्रेडिंग के संबंध में। अब इसमें समस्त जिलों की ग्रेडिंग दी गई है। जैसे हम पत्र में नीचे देखते हैं तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि कक्षा 5 में राज्य की जो औसत उपस्थिति है वो 92.86 है एवं A+ और A ग्रेड में उत्तीर्ण का जो प्रतिशत है वो 5.21 है। इसी प्रकार कक्षा 8 में राज्य की जो औसत उपस्थिति है वो 89.55% है और A+ तथा A ग्रेड में जो उत्तीर्ण का प्रतिशत है वो 11.99% है। तो इन 2 बिंदुओं के आधार पर समस्त जिलों की ग्रेडिंग की गई है, जिसमें नीचे हम देखेंगे कि 2 टेबल दी गई है। पहला टेबल जो है छात्रों की उपस्थिति के संबंध में है और दूसरा जो टेबल है इसमें कुल कितने छात्र थे, कितने सम्मिलित हुए और इन सम्मिलित छात्रों में से A+ ग्रेड में कितने छात्र पास हुए हैं और A ग्रेड में कितने छात्र पास हुए हैं और टोटल कितने छात्र हो गए हैं A+ और A ग्रेड के और इसका परसेंटेज क्या है वो दिया गया है। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट्स में, एक छात्र उपस्थिति और दूसरा छात्रों का जो उत्तीर्ण का प्रतिशत है A+ ग्रेड और A ग्रेड में, इसकी ग्रेडिंग दी गई है समस्त जिलों की। जैसे आप देख सकते हैं जिलों के नाम दिए गए हैं। अब इन जिलों में कुल कितने छात्र थे संबंधित कक्षा में, इनकी संख्या दी गई है। इन छात्रों में से कितने छात्र सम्मिलित हुए हैं इसकी संख्या दी गई है और इसका परसेंटेज दिया गया है कि छात्रों के सम्मिलित होने का, जो परीक्षा में छात्र बैठे हैं इसका परसेंटेज कितना है। इसी प्रकार इसमें आप आगे देखेंगे कि कुल छात्र की संख्या दी गई है, इसमें कुल कितने छात्र पास हुए हैं। इसके उपरांत हम देखेंगे कि इन पास छात्रों में से A+ ग्रेड में कितने छात्र हैं और A ग्रेड में कितने छात्र हैं और दोनों का टोटल यहाँ पर दिया गया है और इसका परसेंटेज दिया गया है कि इन 2 ग्रेडों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि छात्रों की उपस्थिति और छात्रों का A+ और A ग्रेड में जो परसेंटेज है, इन दोनों ही पॉइंट्स में नरसिंहपुर टॉप में है कक्षा 5 के लिए। इसी प्रकार छात्रों की यदि परसेंटेज की बात करें तो छिंदवाड़ा जो है सेकंड स्थान पर है। इसी प्रकार कक्षा 8 के लिए भी इसमें टेबल दिया गया है। जैसे हम देखेंगे तो कक्षा 8 की भी जानकारी इसमें दी गई है। अब कक्षा 8 की बात करें तो यहाँ पर अटेंडेंस की अलग टेबल है और जो A+ ग्रेड और A ग्रेड का जो परसेंटेज है इसकी टेबल अलग दी गई है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि दोनों में ही नरसिंहपुर जो है वो अव्वल है। वहीं छिंदवाड़ा की यदि हम बात करें तो छिंदवाड़ा परसेंटेज में दोनों ही कक्षाओं में, कक्षा 5 और कक्षा 8 दोनों ही कक्षाओं में A+ ग्रेड और A ग्रेड में जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं इनके परसेंटेज में सेकंड नंबर पर है। तो इस प्रकार इन 2 पॉइंट्स में समस्त जिलों की ग्रेडिंग की गई है। साथ ही जिन जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है इन जिलों को संचालक राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा बधाई भी प्रेषित की गई है। अब हम देखते हैं नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने के संबंध में भी इसमें उल्लेख किया गया है। जैसे हम पत्र में आगे देखेंगे तो इसमें बताया गया कि इसी अनुक्रम में आपसे अनुरोध है कि अनुपस्थित तथा अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों से संपर्क कर ग्रीष्मकालीन अवकाश में परीक्षार्थियों को डिजिलैब के माध्यम से तैयारी कराई जाए तथा 13 जून 2022 को सत्र प्रारंभ होने पर विशेष कक्षाओं के माध्यम से परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु तैयार कराया जाए, जिसके फलस्वरूप परीक्षार्थी पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण अंक प्राप्त कर अगली कक्षा में प्रवेश पा सके। तो इस प्रकार स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया कि 13 जून 2022 से सत्र प्रारंभ हो जाएगा। जो नवीन शैक्षणिक सत्र है 2022-23 वो प्रारंभ कर दिया जाएगा और सत्र प्रारंभ होने के पहले जो ग्रीष्म अवकाश चल रहे हैं इस ग्रीष्म अवकाश में छात्रों को डिजिलैब के माध्यम से तैयारी कराना है और जब सत्र प्रारंभ हो जाए अर्थात 13 जून से छात्रों को
कक्षा में हमें तैयारी कराना है। जो छात्र अनुत्तीर्ण हो गए हैं इन्हें विशेष रूप से तैयारी कराना है परीक्षा हेतु, जिससे अनुत्तीर्ण छात्र जो हैं वो परीक्षा में पुनः जो है उत्तीर्ण अंक प्राप्त कर सके और अगली कक्षा में प्रवेश पा सके। अब कक्षा 5 और 8 में जो छात्र अनुत्तीर्ण हो गए हैं ऐसे छात्रों की परीक्षाएं कब होंगी, इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो शैक्षणिक सत्र है वो 13 जून 2022 लिखा हुआ है, जबकि ग्रीष्म अवकाश के संबंध में जो आदेश जारी किए गए थे इसमें तिथि दी गई थी कि छात्रों के लिए जो अवकाश है वो 16 जून 2022 तक रहेगा। लेकिन चूंकि राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किया गया है कि 13 जून 2022 से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने पर अर्थात 13 जून 2022 से नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो जाएगा। और शिक्षकों की यदि हम बात करें तो शिक्षकों का ग्रीष्मकालीन अवकाश 9 जून 2022 तक था, लेकिन जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है शिक्षकों के वो पंचायत निर्वाचन के कारण निरस्त कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से नवीन शैक्षणिक सत्र जो है वो 13 जून 2022 से प्रारंभ हो जाएगा। एक ही कक्षा 5 और 8 की परीक्षाओं में जिलों की ग्रेडिंग और नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।